आपने सच्चा प्यार किया? हमने सच्चे दिल से करा। हमारे माँ बाप बोले कि हम उसे ये कर देंगे हो गए, हम फिर भी लड़ गए, अपने माँ बाप से भी लड़ गए। दो बच्चे में बच्चे भी चाहती थी, फिर भी बच्चे भी खराब कर दिया मेरा। हम तो अपने सब जगह से बेगाना हो गया, हमारा अब कहीं रिश्ता भी नहीं रखे, जब कहीं भी रह लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या नहीं, सब चीज छूट गई। कि इसने हमारी जिंदगी नरक कर दी, कहीं की नहीं छोड़ी। मैं इस फिलहाल अभी ड्राइव भी लूंगी तो किस हिसाब से रहूंगी आगे। एक महिला अपने घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसका पति उसको छोड़ चुका था और इस बात को तकरीबन 8 साल हो चुके थे। इसी दौरान एक शख्स की एंट्री होती है और वो उस महिला से कहता है कि मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। वो महिला उससे कहती है कि क्या तुम शादीशुदा हो या फिर शादी अभी हुई नहीं। वो शख्स उस महिला को भरोसा दिलाता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे। पहले तो महिला मना कर देती है, मगर वो बार बार चक्कर काटता है और बार बार उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। उस महिला को भी फिर सहारे की ज़रूरत थी और वो महिला हाँ भर देती है। लगातार 2 साल तक ये सिलसिला जारी रहता है। वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और वो सब कुछ उनके बीच में होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। 2 साल के बाद में जब महिला को पता चला कि वो शख्स शादीशुदा है और उसके बच्चे शादी के लायक हैं, उस महिला के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो महिला उससे कहती है कि तुम पहले से शादीशुदा थे तो तुमने मुझे बताना चाहिए था। वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। महिला पीछे पीछे उसके घर पहुँच जाती है और कहती है कि अब मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहना है। मगर जैसे तैसे करके वहाँ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने जैसे किया इसको भरो, और वो महिला को लेकर एक किराए के मकान में रहने लगता है। क्या कुछ पूरी कहानी है, क्या कुछ पूरा मामला है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगा जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं तेल सिंह कॉलोनी में, शामली के पास मंडी है, सिकंदराबाद में। बुलंदशहर का कस्बा सिकंदराबाद लगता है जहाँ पर ये रहते हैं। गोरखपुर से यहाँ पर अपने पति के साथ आए थे। पति के साथ आई थी ना? हाँ, उसके साथ आए थे। किस बात पे झगड़ा हो गया? कैसे? हमारा झगड़ा इस वजह से हो गया कि वो अच्छा नहीं था। पहली बार तो हमें बहुत मारता पीटता था, गाली गुप्ता करता था, फिर हमें बेच दिया। आपको बेच भी दिया? हाँ, इस उसमें शराबी के चक्कर में शराबी के हाथ लगा दिया। इस चक्कर में हम उससे अलग हो गए। 2 बच्चे उसके साथ चले गए। लड़की हमने अपने पास रख ली थी। अच्छा। लड़की से पूछा। अब यहाँ आप रह रहे थे तो यहाँ कैसे इससे मुलाकात हुई? क्या इनसे हमारी मुलाकात हुई, हम काम के चक्कर में सिलसिले में इनके पास गए थे। हमने बोला हमें काम करनी है, तो बोले ठीक है तुम कर लो। हम इनके साथ काम करने लग गए तो हमें से काम करते करते हमसे पूछे कि हमें तुम अच्छी लगती हो। हमारे पीछे भी लग गए, हमारे घर तक भी आए। हमने रात समय मना भी किया, हमारे घर तक मत आओ, बकरे नहीं माने आए। तो हमने पूछा क्या चाह रहे हो? कह रहे हम प्यार करते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम कि तुम शादीशुदा हो? ये बोले कि हम शादीशुदा नहीं हैं। हम कहीं शादीशुदा नहीं हो तो किसी की लड़की के करीब जाना तो उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करना। ये बोले कि ठीक है हम नहीं करेंगे। हम ऐसे ही पति पत्नी के जैसे रहने लग गए। हर चीज़ हमारे में सब चीज़ होते रह गए। बाकी अब जाके हमें पता चला है कि वो शादीशुदा है। 2 साल के बाद, 2 साल हुआ जो 3 साल जो भी हुआ, हमें पता चली कि शादीशुदा है। इनसे हमने कहा कि तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हारी तो ज़िंदगी तुम्हारे बीवी बच्चों में कट जाएगी, हमारी ज़िंदगी नाश करने से तुम्हें क्या मिला है? ये बोले हम फिर भी तुम्हें रखेंगे। हम इनके साथ रहने लग गए। इतना बावजूद रहने के बावजूद भी इनके साथ हम रहने लग गए। हमें फिर भी ये पैसे धैली से कोई मदद नहीं करते थे। हम फिर भी अपना काम करते थे, कमाते थे, दुकान चलाए। इनके साथ बेलदारी अभी भी हम किए, अभी तक हम बेलदारी किए इनके साथ। मकान बनाता है, राजमिस्त्री है। हाँ, अभी वो राजमिस्त्री का काम करते थे, आप बेलदारी करते? हाँ, हम उनके साथ, हाँ उन्हीं के साथ हम बेलदारी अभी तक भी किए हैं। बाकी कभी हमने पैसे की जोड़ भाग नहीं की उनसे। हम कहे चलो कोई बात नहीं, हमारा पैसा जो उनका उनका हमारा भी है। हमने कभी इतराज नहीं करा। आपने सच्चा प्यार किया? हमने सच्चे दिल से करा। हमारे माँ बाप बोले कि हम उसे ये कर देंगे हो गए, हम फिर भी लड़ गए, अपने माँ बाप से भी लड़ गए। बेटी दामाद के यहाँ ले जाने लग गए, बेटी दामाद के यहाँ से भी रिश्ता तोड़ दिए, बहन बहनों के यहाँ से भी रिश्ता तोड़ दिए। बाकी बंदा हमारा कुछ समझा नहीं, हमें एकदम खिलौना बना दिए। हमें फिर भी हमारी लड़की हमारे पास आके रहने लग गई। हमने बोला भाई चाना सब लड़की कहीं और शादी करेंगे, तुम्हारी यही हरकत रहेगी तो हम आगे चल के क्या करेंगे? आगे चल के भी हमारा यहाँ से बोल चाल आ जाएगा, भाई आदमी कर रखे तो हम खर्चा क्यों झेलेंगे? हमें खर्चा भी नहीं देते थे। कभी कल रूम का किराया दे देते थे, नहीं कोई चीज़ नहीं देते थे। इतने ही पे आए,
फिर हमने इनसे 12 तारीख को दबाव डाला कि इतने साल बीत गए हैं, तुम ये बताओ कैसे क्या करोगे, हमारे मजहब में तुम शादी कर लो। बोले कि हम तुम्हारे मजहब में नहीं अब करेंगे, हमें ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। बोले हमारे साथ मुस्लिम बन के रहोगे तब शादी करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। मोबाइल हमारे घर धर के 13 तारीख को निकल गए। 3 महीना हो गया, लड़की के यहाँ से 3 लाख रुपया ले आके भी दिए हैं, जब भी हमारा कदर नहीं किए। आपने 3 लाख रुपए भी दे दिए? हमने 3 लाख रुपए भी ले आके दिए। उस्मान प्रधान हमारे घर तक आ गया, उसके पूरे फैमिली वाले आके बोले कि वो कहीं भी रहे, कहीं भी कुछ भी कर रहा है, तू यहाँ से चली जा नहीं तो तुझे मार दूंगी, काट के फेंक दूंगी। कल भी आया था उस्मान प्रधान 9 तारीख 9 बजे, जब भी कह रहा था तू यहाँ से चली जा, वापसी केस वापसी ले ले। वो केस वापसी नहीं ले लेगी, जब भी हम तुम्हें मार देंगे, हाथ जान से हाथ धो बैठे होगी, इतना कह के चले गए। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हम क्या करें? हम तो अपने सब जगह से बेगाना होगा, हमारा अब कहीं रिश्ता भी नहीं रखे, जब कहीं भी रह लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या नहीं, सब चीज छूट गई। बहुत मुश्किल से चोरी चुपे मम्मी से बात करती हूँ, अब तो वो भी नहीं रहा जाएगा, सब तो छूट जाएगा। आपको कभी ऐसा लगा जिससे इतनी बेपनाह आपने मोहब्बत की, प्यार किया, क्या ऐसा धोखा देगा बीच में? हमें नहीं लगा था, हमें बिल्कुल नहीं लगा था। हमारे ही काम का पैसे का हमारे ऊपर वीडियो बना लिए। क्या वीडियो बनाया? 2021 की बात है ये। रोइए मत, बताइए आप। हाँ। हमारे ही पैसे निकले थे, हम उनके साथ बेलदारी किए थे 9 महीने तक। कुछ पैसे दुकान के भी थे, हमारे पैसे, हम अपने ही पैसे की जोड़ डाले थे थाना पुलिस में, हमारे पैसे दिए हम पे। हमारे ही वीडियो बना के हमें ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्यों तो इतने इतने पैसे में समझौता कर ली थी, हमने पैसे की समझौता कर ली थी कि हमारा पैसे मिल गया है। फिर भी अपने लड़की को शादी किए हैं, जब भी हमने सारे पैसे उन्हें उठा के दे दिए। हम अपने पास नहीं, 1 लाख रुपया था, हमने इनकी लड़की की शादी में दे दिए। जो बेलदारी करके मजदूरी करके पैसा कमाया था वो सब इन्हें दे दिया। वही पैसे पर हमें इल्जाम लगा रहे हैं, को तो 1 लाख रुपया लेके समझौता कर लेती। हमने कोई समझौता नहीं करी थी, हमने समझौता ये करी थी कि हमारा पैसा हमें मिल गया है, बस इतने ही की बात थी। हम हमारे घर से चले गए, पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, इनके पूरे फैमिली को पता है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और आपके ऊपर क्या केस लगा? हमारे ऊपर केस लगा दिए कि तो मार के फेंक दिए, गुमशुदा कर दिए। ये बताइए, हम अकेले, हाँ, ऊपर हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हम गुमशुदा कर दिए। हम क्यों गुमशुदा? हम 5 साल से नहीं किए, अब क्यों करेंगे हम गुमशुदा? हाँ, जिसके बदौलत हम सबसे लड़ गए, जब तो नहीं किए हम डर में, तो अब किस डर में हम थे कि हम गुमशुदा कर देंगे? जब इन्हें डर नहीं था तो भाग क्यों रहे हैं? सामने आते हैं, हमसे बात करते हैं, जो बात होता है वो बात क्लियर करते हैं, भाग क्यों रहे हैं? हम पे इल्जाम क्यों लगवा रहे हैं, जो कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं। मोबाइल हमारे घर छोड़ के ही चले गए हैं। हमने प्यार कर दिया, प्यार कर लिया, इसके सजा दे रहे हैं हमें। आपने मना भी तो कर दिया था कि भाई हमारा पीछा मत करो, कि बहुत, उसके बाद आपका पीछा नहीं छोड़ा था। शुरू में हमने इनसे बोल दिया था, मगर हमारे घर आना जाना नहीं छोड़े थे। फिर भी हमारे घर आना जाना लग गया था। फिर हम इनसे खुल के बात की, हम कहें तुम्हारे पास आएंगे जरूर, मगर हमें धोखाधड़ी पसंद नहीं है। हम खुल के ही बोल दिए थे, हम शादीशुदा है, हम अकेले रह रहे हैं, हमें धोखाधड़ी पसंद नहीं है। जब भी हम बोले कि कोई बात नहीं, हमें पिछली जिंदगी तुम्हारे साथ क्या हुई है क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, हम इस समय अब तुम्हें रखेंगे। तुम्हें लगता था कि ये धोखा देगा? उस दौरान मुझे कुछ भी नहीं लगा था। कितना समय हो गया साथ रहते रहते? 5 साल का 6वां साल होने जा रहा है, 6वां ही जाने लग गया। 2020 की ही बात है, 2021 में तो हमें पता चली थी कि शादीशुदा है। अब क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम तो सोच रहे हैं कि उसकी कार्रवाई हो, हम उसके साथ अब भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसने हमारी जिंदगी नरक कर दी, कहीं की नहीं छोड़ी। मैं इस फिलहाल अभी ड्राइव भी लूंगी तो किस हिसाब से रहूंगी आगे चल के? आज तो इस भी दौरान में हमें छोड़ के गला पता हो गया, कल को कुछ भी कर सकता, हमें फंसा देगा। हम कैसे रह लेंगे अब? देख लीजिए, ये है असल जिंदगी की हकीकत। प्यार करने से पहले 100 बार सोच लीजिए। किसी अनजान व्यक्ति पर हम एकदम अचानक भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में खून के आंसू रोने पड़ते हैं। सामने हैं, अगर इन्हें यह एहसास ज़रा सा भी हो गया होता कि मेरे साथ कल इस तरह से होगा, तो शायद ये आगे कदम नहीं बढ़ाते। पहला पति मिला, वो इस तरह से पेश आया कि इन्हें छोड़ना पड़ गया, बच्चों से जुदाई भी करनी पड़ गई।
2 बच्चे आपके पहले पति के साथ है ना? हाँ 2 पहले पति के साथ है, लड़की हमारे साथ है। पानी पिलाओ पहले ना भाई, पानी देना। ये अब इस वक्त बेहद दर्दनाक मामला कहूँगा मैं, क्योंकि किसी के साथ धोखाधड़ी करना ये बेहद गलत है। क्या नाम है उस शख्स का? वो मंडपा का रहने वाला गाँव मंडपा का? हाँ गाँव मंडपा है, शरीफ प्रधान का लड़का है, यूनुस खान। यूनुस खान। हाँ तो ये आपको भी पहले ये सोचना चाहिए, कोई भी धर्म की लड़की हो, मैं तो एक बार कहूँगा, ये बात ज़रूर कहूँगा, धर्म चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये बात पहले सोचना चाहिए कि हम दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति के साथ में संपर्क में आ रहे हैं तो आगे क्या होगा, उसका अंजाम तो अच्छा होता ही नहीं। यही तो नहीं सोची मैंने, नहीं सोची, यही नहीं सोचा, ये अब इसका खामियाजा देखो कैसा भुगतना पड़ रहा है। यही नहीं सोची, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे होते हैं। क्या कहना चाहते हैं यूनुस से, क्या कहोगी? अगर वो वीडियो देख रहा हो तो क्या कहना चाहते हैं? मैं उससे क्या कहूँगी, वो कुछ कहने लायक मुझे छोड़ा है। हाँ 2 बच्चे में बच्चे भी चाहती थी, फिर भी बच्चे भी खराब कर दिया मेरा। अच्छा। हाँ फिर भी बच्चे भी खराब कर दिया, 2 बार दवाई ले खिला दिया। मैं क्या चाहूँगी अब उससे, उससे मैं कुछ चाहती हूँ, कुछ मुझसे चाहता थे, नौबत नहीं खड़ी करती, नौबत ही नहीं आती। चलिए ठीक है, फ़िलहाल इन्होंने एसएसपी साहब को अपनी तहरीर दी है यूनुस के ख़िलाफ़, हमारे ऑफिस पर आकर तमाम बातें बताई हैं। मैं आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बात पर ध्यान दिया जाए और जिस शख्स ने इनके साथ इस तरह से किया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।